हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत 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 सरल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन में पूछ के आ रहे हैं और इसका स्टेप क्या है सॉल्व करने का, तो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा सरल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। है क्या, ये कहता क्या है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मतलब समझेंगे, इसकी फील समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसका तरीका क्या होता है, उसका ट्रिक क्या होता है, या फिर कह सकते हो उसका मेथड क्या होता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है अरुण ब्रॉड अ पेयर ऑफ स्केट्स। अब आपको स्केट्स का तो मतलब पता ही होगा कि स्केट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, देखो पैरों में पहनते हैं ना, ऐसे करके ऐसे 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 होता है, हाँ कि ना। अब इसमें हम लोग पैर डालते हैं अपना और फिर घूमते हैं, तो ये होता है स्केट्स। ठीक, अब ध्यान से सुनना। कह रहा है अरुण है, कोई अरुण है, उसने खरीदा है स्केट्स को एट अ सेल। सेल मतलब क्या है, सेल चल रही थी, जैसे कि अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कभी जगह सेल चलती है, तो हमें क्या होता है, कभी 2000 वाली चीज क्या हो जाती है, हमें 1000 में ही मिलने लगती है, क्योंकि सेल होने लगती है। ठीक है, चल अब देखो वेयर द डिस्काउंट। अब उसे डिस्काउंट क्या मिला, स्केट पे उसे डिस्काउंट क्या मिला। देखो देखो ध्यान सुना, स्केट पे उसे डिस्काउंट मिला 20%, और ठीक है स्केट पे उसे डिस्काउंट मिला 20%। कह रहा अब क्या, इफ द अमाउंट ही पे 1600, अगर उसने जो अमाउंट पे किया है अपनी जेब से निकाल के जो उसने पे किया, पे मतलब अब आपने क्या किया, इसको दुकानदार को पैसे दे दिए, ठीक है पूरे के पूरे, तो उसने दे कितने दिए 1600। फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस फाइंड करें। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है कि ये जो आप स्केट देख रहे हैं ना, इस पे एक टैग चिपका होगा, ऐसे ऐसे टैग करके ऐसे चिपका होगा, इस टैग पे जो लिखा होगा ना वो इसकी मार्क प्राइस होगी, मार्क प्राइस होगी। ठीक है ना, चलो अब समझते हैं ध्यान से। तो हम मान लेते हैं स्केट की, अब देखो ध्यान से सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है क्या कि स्केट की जो मार्क प्राइस है जो इस पे लिखी हुई है वो फाइंड करो। तो ये हमें मार्क प्राइस क्या है फाइंड करनी है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या नहीं दिया है, मार्क प्राइस नहीं दिया है, तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, एक्स है या एम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन का मैप बनाते हैं यहाँ पे अच्छे से। क्या है कि हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस नहीं है। अब देखो हमेशा याद रखो कि जो मार्क प्राइस होती है, ये जो इस पे लिस्ट रहेगी, हाँ कि ना, इस स्केट बोर्ड पे जो लिस्ट रहेगी, इसी पे ही तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, इसी पे ही तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब बताओ ये जो डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है हमें, वो डिस्काउंट मिल कितना रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, इस मार्क प्राइस पे। तो क्या हो रहा है, यही तो मार्क प्राइस है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक्स क्या है मार्क्ड, और ये क्या है प्राइस। अब ध्यान से सुनना, ये है एक्स, अब इसी पे ही तो हमें मार्क प्राइस क्या मिल रहा है, इसी पे ही 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 20% क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखो काफी बच्चे क्या करते हैं कि 20% इसी में ऐड करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, ऐड करने लगते हैं। तो ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, अब ये क्या है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि इसमें आप 20% ऐड कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, यहां पे आपको क्या करना है, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, तो माइनस करना। तो यहां पे 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस कुछ होगी मतलब एक्स है, अब इसमें 20% कम हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि जब ये कम हो गया, कम होने के बाद जो पैसा होगा वही तो हमें पे करना होगा, मतलब पे अमाउंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पे अमाउंट, पे अमाउंट जितना आप पे करेंगे। तो कितना पे करेंगे, तो यहां पे देखो क्या लिखा है कि आपने अमाउंट ही पे 1600, तो उसने कितना पे किया, 1600 उसने पे कर दिया। पूछ क्या कह रहा है कि इस मार्क प्राइस को आप फाइंड करिए, इस वाली प्राइस को आप फाइंड करिए, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करिए, ये कह रहा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, क्या था, कह रहा था आप अमाउंट इतना पे कर रहे हो, ठीक है, और देखो मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लग रहा है, अमाउंट इतना पे कर रहे हो, तो ये जो मार्क प्राइस है, जो इस ये हमारे पास ये स्केट है, इस पे जो हमारे पास ये चीज होती है, टैग होता है, इस पे कितना लिखा हुआ है वो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो, कान खोल लो। इसका तरीका क्या है, बहुत सरल तरीका है। क्या है, जो चीज हमें नहीं दी रहती है ना, मतलब जो चीज नहीं दी रहती वो नहीं, जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है ना यहाँ की, इसको मैं मानता हूं क्या, हमेशा 100 मान लेते हैं, हमेशा 100 ही मान के चलो, 1000 ना मान के चलो, ये एक स्टैंडर्ड है, हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, 100 वो जल्दी अच्छे तरीके से सॉल्व होता है, समझ में भी आता है, हाँ भाई। तो देखो ये क्या है, अगर मैंने मान लिया कि इसकी प्राइस क्या है, ये 100 है, मैं मान ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बस मान ले रहा हूं। देखो इसका यूज कैसे करेंगे, 100 मान लिया,
ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस 100 पे क्या हो रहा है, 20% का हमें क्या मिल रहा है, इस 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ क्या डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ इस पे 20% का डिस्काउंट क्या मतलब, 100 का मैं 20% निकालूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो 100 का 20% हमें पता है 20 होता है। तो अब देखो अगर मैं 20% क्या करूं, निकाल दूं, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 100 माइनस 20, हाँ कि ना, क्योंकि 20% निकालना पड़ेगा, तो 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा, सीधे 80 हो जाएगा। 100 में इसीलिए कहता हूं कि जब 20% दिया रहता है ना, तो जो चीज दी रहती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर डिस्काउंट हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, तो सीधे सीधे ऐड कर देते हैं 100 में, तो क्या हो जाता है 120। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सीधे हम लोग ये कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 100 लेते हैं, नहीं तो कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा करना ही क्यों। तो यहाँ पे 100 से हमारा क्या हो गया, 80 हो गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, मैंने यहां पे कहा था कि जो 100 है ना वो मार्क प्राइस के इक्वल है, बस मैंने कहा था, ध्यान सुनो। इसका मतलब अगर ये 100 मार्क प्राइस के इक्वल है और इसमें भी 20% का डिस्काउंट है, इसमें भी 20% का डिस्काउंट, मतलब जो 80 होगा ना वो इस 16,000 की वैल्यू के इक्वल होगा। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू इक्वल है तो ये एंडिंग वैल्यू भी इक्वल होंगी। अगर ये परसेंट, ये जो देख रहे हो ना, अगर परसेंट यहाँ पे दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम चीज लग रही है और सेम नंबर 20% इधर भी 20% इधर भी, डिस्काउंट हो रहा है दोनों में डिस्काउंट, यानी एक में लॉस हो रहा है एक में वो प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं, तो दोनों में सेम चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेम है, तो ये भी हो गया इसके इक्वल। अब देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो 80 है ना, 80 की वैल्यू क्या है, 1600 है वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, एक की क्या होगी, ये 1600 अपॉन 80 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू ये है, तो बताओ 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 16000 अपॉन 180, ये तो एक की वैल्यू थी। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी 1 में हम लोग 100 मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर भी 100 मल्टीप्लाई, इधर भी 100 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा, 1600 अपॉन 80 इंटू 100। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये है 0, ये कट गया, ये कट गया। अब क्या होगा, 8 है, 8 1 8, 8 2 60, ये इधर का 0 और इधर का ये 1 0, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 2000। ये इधर का 2 0, इधर का 1 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो कोई 100 क्या है, 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा 100, और ये 100 एक्चुअली है क्या, एक्स ही तो है। एक्स क्या है हमारा, मार्क प्राइस है, हाँ कि ना, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, मार्क प्राइस की तो मिल रही है, क्या मिल रही है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है 2000। तो कितने सरल तरीके से हमारा आंसर आ गया, कुछ भी हमने नहीं किया, बस x मैंने माना था कि मार्क प्राइस x है, बट सबसे ज्यादा मेन चीज क्या थी, हमने मानी ये कि हमने यहाँ पे 100 मानी है, यहाँ पे 100 मानी है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप अच्छे से सीख जाओगे, कभी इधर 100 लेना पड़ेगा तो कभी इधर 100 लेना पड़ेगा, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा होगा उसी तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको आया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करो, जो मैंने बताया उसको फिर से एक बार देखो, आपको 100% क्लियर होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बताओ, उससे भी रिलेटेड अगर हम सॉल्व कर पाएंगे आपकी दिक्कतें तो सॉल्व जरूर करेंगे। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और क्वेश्चन नंबर 10 जा रहे हैं हम लोग अब सॉल्व करने, ठीक है, तो इसको समझ के फिर आना उस पर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।